परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। आज का इस दिन के लिए हम प्रभु को अधिक धन्यवाद देते हैं। गए इस हफ्ते में हम इस वीडियोस को डाल नहीं पाए क्योंकि हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति पुणे में उनका देहांत हुआ, उनकी परिवार से मुलाकात हुआ और इस कारण हम परमेश्वर के वचन को इस जगह पर ले नहीं आ पाए। लेकिन आज प्रभु के वचन को ले आने की परमेश्वर ने सहायता किया है। हम प्रभु को अधिक अधिक धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को स्तुति हो। तो आज हम ध्यान देने वाला विषय, एक व्यक्ति के जीवन में शैतान अपनी योजना को परिपूर्ण करता कैसा है। द मास्टर प्लान ऑफ सैटन। प्रभु को स्तुति हो। इस विषय को हमें यदि जानकारी चाहिए तो हमें सबसे पहला ये जानना समझना जरूरी है कि शैतान का योजना क्या है, वो कैसा अपनी योजना में विकसित होता है और कैसा अपनी योजना को परिपूर्ण करने में सफल होता है। प्रभु को स्तुति हो। इसे हम समझना जरूरी है। इसे समझने के लिए ही आज के दिन हम दानियल के जीवन के जरिए देखने वाले हैं। दानियल के पुस्तक के अंदर जो कुछ भी शत्रु का योजना के बारे में लिखा गया है उसे हम ध्यान से देखने वाले हैं। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप दानियल के पुस्तक को यदि आप पढ़ेंगे, उसे पढ़ते समय में आप एक विषय को ध्यान दे सकते हैं। उधर किधर भी शैतान, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, ये सब चीजों को आप देख नहीं सकते। उनका नाम वहां पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि शैतान वहां पर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कहीं तो पर्दे के पीछे शत्रु अपनी योजना को पूर्ण करने पर व्यस्त है। प्रभु को स्तुति हो। शैतान पर्दे के पीछे रहकर बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो बाहर उसे कोई देख ही नहीं पा रहे हैं। Nobody is able to see him। प्रभु को स्तुति। बहुत ही चतुराई से शत्रु अपना योजना को पूरा करता हुआ हम देख सकते हैं। आज भी अनेक लोगों के जीवन में अदृश्य रूप से यह शक्ति काम कर रहा है। अनेक परिवारों के जीवन में काम कर रहा है। उनके जीवन में बहुत सारी समस्या देख नहीं पाते हैं कौन कर रहा है, इसीलिए आपस में एक दूसरे पर वे लोग इल्जाम लगाना शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़ा। प्रभु को स्तुति। अब ये सब होने पर भी घर के अंदर समस्या बढ़ता है तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग गवाही देते हैं कि शत्रु ने मुझे बहुत सताया। भाई तुमने कहां देखा? वो उसे नहीं देख पाते लेकिन समझ पाते हैं अदृश्य रूप में उसकी शक्तियां काम कर रहा है। आइए दानियल के जीवन में हम देख सकते हैं कि शैतान कैसी अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने योजना को आगे बढ़ाने की कैसी कोशिश की। सबसे पहला दानियल 1वां अध्याय उसका 1वां वचन कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में शैतान एक व्यक्ति के जीवन के विरुद्ध में योजना कैसा करता है। नंबर 1, सबसे पहला उस व्यक्ति को बंधक बना देता है, उससे कब्जा कर लेता है, उसको बंधक बना देता है, उसको बंधनों में फंसा देता है। प्रभु को स्तुति। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति को वो ऐसे जाल बिछाता है कि वो उस जाल में जाकर फंस जाए। उसके लिए कुछ ना कुछ एक योजना बनाता है वो। इसके लिए हम यहां जाल बिछाएंगे, वो वहां से आएगा, यहां फंसेगा। फंसा तो उसे कब्जा कर सकते हैं, तो फंसाने के लिए वो सारी योजनाओं को बनाएगा। प्रभु को स्तुति हो। वो सिर्फ हर एक क्षण में एक एक बार वो योजनाएं बनाता है और अवसरों को ढूंढता है
कि मेरा योजना के अनुसार ये व्यक्ति यदि फंस जाए तो इसे यहां पर फंसाकर इसे मैं अपनी कैद में ले लूं, इसे मेरा बंधक बना लूं। इसलिए बहुत सारी परिस्थितियों को वो उत्पन्न कर देता है। प्रभु को स्तुति हो। इजरायली लोग यहां पर यरूशलेम में थे और यरूशलेम करके कहते समय में वो कलीसिया को दर्शाता है। प्रभु को स्तुति। अब यरूशलेम के बीच में शांति समा रहता है, वहां पर शांति बना रहता है। कलीसिया में लोग आते हैं, वहां पर शांति क्यों? क्योंकि परमेश्वर शांति का दाता वहां पर है। प्रभु को स्तुति हो। और यहां पर भी लोग यरूशलेम में रहते थे, वे लोग शांति और समाधान के साथ रहते थे और उनके चारों ओर आत्मिक पर्यावरण थी, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। और ऐसी आत्मिक पर्यावरण में रहने वाले ये इजरायली लोग, वहां पर शत्रु ने क्या किया? नबूकदनेस्सर राजा को वहां पर भेज रहा है। जब ये आत्मा वहां पर आ पहुंचा, ये कोई भी गड़बड़ियां, कोई भी हल्ला मचाना शुरू नहीं किया। ये आत्मा जब वहां पर आए, जैसे कुछ कलीसिया में देखते हैं ना, किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई तो सीधा बाल खोल दिया, नाचना शुरू, पूरा हल्ला मचा देंगे। यहां पर एक आत्मा आई है और वो नेबूकदनेस्सर व्यक्ति के जरिए आया है। ये कोई हल्ला मचाए नहीं, कोई बाल को बिछाकर हिलना शुरू, ये कोई ऐसा नौटंकी नहीं किया। फिर लेकिन ये बहुत ही चतुराई के साथ ये आकर इसके दिमाग में था कि अच्छे से अच्छे लोगों को कब्जा कर ले, उनको बंदी बना ले। ये आकर लोगों को बंदी बनाया, फालतू लोगों को नहीं, बेस्ट। कहां पर आ रहा है बंदी बनाने? यरूशलेम में आया। प्रभु के उपस्थिति में बैठे हुए लोगों को बंदी बनाने आया। परमेश्वर के साथ आत्मिक पर्यावरण में भरपूर, आत्मिकता से भरपूर रहने वालों को बंदी बनाने आया। उसका नजर ऐसे लोगों के ऊपर है। इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पास्टर जी, जितना खुदा में बढ़ने की कोशिश करता हूं उतना ही समस्या आता है, जितना प्रार्थना में मैं बढ़ने की कोशिश करता हूं उतना ही समस्या आता है। बोलते हो ना, मैं प्रार्थना करता हूं तो समस्या बढ़ जाता है। भैया, आत्मिक पर्यावरण में जब आप रहते हैं, यरूशलेम में रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, उधर नबूकदनेस्सर की आत्मा, बंदी बनाने वाली आत्मा आएगी। क्योंकि उसे पता है कि इसे बंदी बनाया तभी ही मैं लोगों को मेरे पास ले जा सकता हूं। वो ऐरे गहरे को बंदी नहीं बनाया, वो बेस्ट लोगों को बंदी बनाया। तिमोथी का पुस्तक 2 अध्याय 27वां वचन के अनुसार वहां पर लिखा है, शैतान के फंदे से छूट जाए। प्रभु को स्तुति हो। जो लोग कलीसिया में बैठे हैं, जो लोग कलीसिया के अंदर कुछ नहीं करते, सिर्फ आकर बैठने का, सुनने का, चले जाने का, वो ना ही कलीसिया के कुछ काम के रहते हैं, वो ना ही अपने परिवार में कुछ काम के रहते हैं, वो ना ही किसी समाज के लिए कुछ मतलब का रहते हैं। उनका मतलब है हम आना है, बैठना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, धन्यवाद, जय मसीह की, निकल जाना है। तो बाइबल में देखते हैं कि शैतान ऐसे लोगों को ढूंढने की वो जानता है कि ये इंसान क्या काम का है, ये इंसान कुछ काम का नहीं, ये परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जो व्यक्ति विश्वासी होकर ना परमेश्वर के लिए कुछ काम का है, ना किसी को उद्धार के मार्ग में ले आने के लिए वचन सुनाता है, उनका पीछे लगेगा नहीं। उनका मुख्य शत्रु का मुख्य टारगेट कौन है करके पूछेंगे तो वो एकदम रॉयल लोगों को चुनता है,
अच्छे से अच्छे लोगों को वो चुनता है। कलीसिया के अंदर अच्छे पैसे धनी लोगों को चुनता है। वो आकर ढूंढता है। पवित्र लोग जो कलीसिया के अंदर है उनको ढूंढता है। कलीसिया के अंदर जो बुद्धिमान लोग हैं उनको ढूंढता है। जो कलीसिया के अंदर सुंदर लोग हैं, आत्मिकता में सुंदर लोग, उनको ढूंढता है। प्रभु को स्तुति हो। वो कलीसिया के अंदर आता है और जो लोगों को वचन की अच्छी ज्ञान है, निपुण लोग हैं, उनको ढूंढते हैं। शत्रु जब कलीसिया में आता है वो जवान लोगों को कब्जे करने में रहता है। जो लोग राजाओं के सामने खड़े रहकर सेवकाई करने का योग्य लोग हैं, ऐसे लोगों को वो धर लेता है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, और ऐसे लोग ही शत्रु के पास एक लिस्ट है। अगर आप टेररिस्ट लोग के पास जाएंगे, वो लोग भी एक लिस्ट रखे होंगे, हिट लिस्ट। उनमें ऐरे गैरे लोगों का नाम नहीं रहता है, फालतू लोगों का नाम नहीं रहता है, जो किसी काम के नहीं उनका नाम नहीं रहता है। मुख्य लोगों को टारगेट बनाया है। ऐसा ही शत्रु भी अपने हिट लिस्ट में लोगों को टारगेट बनाता है। दानियल का पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 और 4 वचन में इस विषय को लिखा है। इजरायली राजपुत्रों नंबर 1 और प्रतिष्ठित पुरुषों नंबर 2, जवानों नंबर 3, निर्दोष नंबर 4, सुंदर नंबर 5 और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण नंबर 6, नंबर 7 और ज्ञान में निपुण नंबर 8 और विद्वान नंबर 9 और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य व्यक्तियों को वो पकड़ता है। एकदम टारगेट लिस्ट बनाकर वो आया। ऐसे ही लोगों को कब्जा में लेना है। और देखिए उसका सिलेक्शन कैसा है। अगर नेबुकदनेस्सर किसी को कब्जा करने आया तो वो लिस्ट बनाकर आया है। कुछ लोग बोलते हैं अब प्रभु के पास ज्यादा भी जाना नहीं है, प्रभु से दूर ज्यादा भी जाना, मिडल में रहना है। तुम किसी लायक के नहीं भाई, ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के, कहां जा रहे हो? लिस्ट में कभी आ नहीं सकते। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की कलीसिया के अंदर जो आत्मिक लोग हैं, ये आत्मिक लोग के ऊपर उसका नजर है। शैतान ऐसे लोग जो आत्मिक नहीं हैं, ऐसे लोग जो वचन को कदर नहीं करते, ऐसे लोग जो प्रभु को डरते नहीं हैं लेकिन कलीसिया में आते हैं, अटेंडेंस देने आते हैं, उसको तो वो लिस्ट में भी लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे लोग ऑलरेडी शत्रु के नियंत्रण के अंदर है। प्रभु को स्तुति। लेकिन शैतान को कैसा टाइप का लोग चाहिए मालूम है? जैसा पतरस है जिसने यीशु मसीह को इनकार किया, जैसा थोमा है जो यीशु के छाती में हमेशा सिर लगाए रहता था, उसको वैसा लोग चाहिए। उसके अंदर वो कुछ ना कुछ एक संदेह उत्पन्न कर सकता है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, याद रखना, कभी कभी हम सोचते हैं इतने आत्मिक लोग ऐसे कैसे हो गए। अरे शत्रु का नजर उन पर है, उन्हें ही वो हिट लिस्ट में रखा है। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना, अगर आप एक अच्छा विश्वासी है तो याद रखना चाहिए वो आपके ऊपर नजर रखा है। प्रभु को स्तुति हो। अगर एक अच्छा विश्वासी ने कुछ गलत किया, अब बहुत ख्याल से सुनिए, एक अच्छा विश्वासी ने गलत किया, हर इंसान गलत करता है। इस संसार में आपको गलत नहीं करने वाला इंसान मिलेगा ही नहीं। अगर एक अच्छा आदमी, एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति, वो भी गलत कर सकता है। अगर कर भी दिया, उसको तुरंत कलीसिया से भगाओ, उसको पापी ठहराओ, उसको कलीसिया के बीच में खड़ा करो, उसका पूरा न्याय करने का, हिसाब किताब चुप्ती करने का, ऐसी चीजों में मत जाओ। आज अनेक जगहों में यह समस्या हो रहा है। वो बेचारा आत्मिक जीवन में बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं तो एक छोटी सी गलती हो गई, और फिर उसकी गलती हो गई तो उसकी बदनामी, बेइज्जती, उसको इतना बदनाम करेंगे कि भाई
परमेश्वर भी अपना सीट खाली कर देगा, ऐसा सोचेंगे कि हम ही परमेश्वर है। मत करो। वो अगर गलती किया है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊपर शैतान का नजर है। वो उसकी योजना में उसे बंधक बनाना चाहता है। प्रभु को स्तुति हो। ये हमेशा लोगों को अपने जाल में फंसाकर कब्जा करके बंधक बनाना चाहता है। उसका पहला योजना है। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 23वां वचन देखेंगे। क्योंकि द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 23, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। यहां पर शिमोन नाम का एक व्यक्ति है जो जादू टोना करता था, जो तांत्रिक व्यक्ति था। इसने वचन को तो सुना, फिलिप के जरिए वचन को सुना। परमेश्वर फिलिप के जरिए आश्चर्य काम करते थे, लंगड़े चलते थे, बहुत बढ़िया है। बहुत प्रभावित हुआ और वो यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के पास आया, उसको बपतिस्मा भी दिया। अब बपतिस्मा दिया, उसके बाद एक सेवक आ रहा है, पतरस आने के बाद वो प्रचार कर रहा है। और वो प्रचार करते समय में उसके जरिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और ये व्यक्ति ने देखा, अरे वाह, पतरस के अंदर सामर्थ्य है, मुझे भी वैसा सामर्थ्य चाहिए। अब जब बड़े बड़े प्रचारक लोग आते हैं, हम देखते हैं वो लोग कैसे परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और हम कभी कभी सोचते हैं वैसा हमको भी चाहिए। लेकिन बात ऐसा है, जब पतरस ने उसे देखा तो पतरस उसको कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। कौन? बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति। आज अनेक बपतिस्मा लिया हुआ लोगों के अंदर पित्त का जैसा कड़वाहट है। जरा देखो, आपका दुश्मनी किसी से है क्या? किसी से बनती नहीं है, ऐसा है क्या? किसी के बारे में आपने बुरी चीजों को अंदर रखा है? पतरस कहता है तेरे अंदर वो कड़वाहट है और तू पवित्र आत्मा चाहता है। पवित्र आत्मा काम कैसा करेगा भाई? जब कड़वाहट ही अंदर है तो काम कैसी होगी? वो कहता है पित्त जैसा कड़वाहट तुम्हारे अंदर है, और वो कहता है अधर्म का बंधनों में तुम फंसे हुए हो। समझ लीजिए, सोच लीजिए। प्रभु का स्तुति हो। यह व्यक्ति को भी यीशु मसीह के लिए जीने का इच्छा था। यह व्यक्ति ने भी बपतिस्मा लिया था। इनको भी ऐसा ही सेवकाई करने की इच्छा हुई कि हम भी हाथ रखे, लोग चंगे हो जाए, लोग पवित्र आत्मा पाए। लेकिन शत्रु इस व्यक्ति को अपने हाथ में कब्जा बनाकर रखा था। इसके अंदर कैसा शत्रु ने बंधक इसको बनाया था? अंदर एक कड़वाहट थी, अंदर एक अधर्म थी। कड़वाहट की बंधन, अधर्म की बंधन। बपतिस्मा लेने के बावजूद एक व्यक्ति कहता है मैं तुझ में ये देख रहा हूं। क्या आज हम में देख सकते हैं ऐसा? क्या हमारे दिल में किसी के विरुद्ध में कड़वाहट है? क्या आज भी किसी का गुस्सा हम मन के अंदर ले रहे हैं, जिसको हम आज तक क्षमा नहीं कर पा रहे, जिसको हम देखने के बाद भी हम नजर पर नजर मिलाना उसे पसंद नहीं करते हैं, नफरत करते हैं? जब यीशु ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, क्या हमसे हो रहा है? नहीं, हमसे तो बिल्कुल नहीं होगा, हम बोलते हैं ना। तो बाइबल में पतरस कहता है अरे शिमोन, तेरे अंदर पित्त जैसा कड़वाहट है। वो एक बंधन है, वो एक बंधन है। वो बंधन में तुम फंसे तो स्वर्ग भी नहीं जाओगे भाई। प्रेम करो। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। आज अनेक लोग ऐसी एक स्थिति में हैं, अधर्म की बंधन में फंसे हैं, कड़वाहट की बंधन में फंसे हैं। निकलो वहां से बाहर, हटाओ दुश्मनी को। दुनिया के सामने एक जिंदगी, इंसान के अपने प्रभु के सामने एक जिंदगी, दोनों अलग अलग मत करो। आपकी जिंदगी खुदा को डर कर होने दो। जकरिया की पुस्तक 2वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, हे बाबुल वाली जाति के संग रहने वाली सियोन को बचकर निकल भाग। प्रभु को स्तुति हो। तो बंधन में एक इंसान पड़ सकता है जिसके अंदर कड़वाहट की बंधन हो सकता है, जिसके अंदर प्रभु को स्तुति हो अधर्म का बंधन हो सकता है। अब यहां पर कलीसिया भी बंधन में है। लिखा है सियोन,
क्योंकि सियोन बंधन में पड़ा हुआ था। लिखा है भजन संहिता 137 137 वर्स 1 एंड 3, पहला वचन तीसरा वचन। बाबुल के नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े, क्योंकि जो हमको बंधुआई करके ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वाले ने हमसे आनंद चाकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। ये लोगों ने सियोन को बंधन में डाल दिया और बंधन में डालने के बाद कहते हैं क्यों ना वो सियोन का गीत तुम गाओ। प्रभु को स्तुति हो। आज बहुत लोग ऐसे बंधनों में पड़े हैं। भजन संहिता 126वां भजन संहिता पहलावा वचन। जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। प्रभु को स्तुति हो। जब ये लोगों ने यरूशलेम में रहते थे, इनको यरूशलेम में बंधक बनाया गया और वहां से इनको यरूशलेम से बाहर निकाला गया। बंधक बनाने वाला इनको यरूशलेम से बाहर निकलवाया, परमेश्वर का उपस्थिति से बाहर निकलवाया। प्रभु को स्तुति हो। क्योंकि आप जब तक यरूशलेम में रहते हैं, यरूशलेम में रहने तक आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस व्यक्ति को कुछ करना है, इससे कुछ सताना है, तो यरूशलेम में ये रहते समय ही इसे बंधक बनाओ और फिर उसे वहां से बाहर निकालो। कहां लेके जाने के लिए? बाबिलोन में। प्रभु को स्तुति हो। बाबिलोन में एक बार गया तो बहुत कुछ कर सकता है। इसका मतलब क्या है अब मैं आपको बताता हूं। बाबिलोन का अर्थ करके हम आत्मिक तौर से देखें तो कंफ्यूजन, यानी कि इंसान को कंफ्यूज करेगा। दुनियादारी है, दुनिया की फैशन है, यह बाबिलोन को दर्शाता है, दुनिया को दर्शाता है। प्रभु को स्तुति हो। इसे बंधक बनाकर यरूशलेम में रहा तो फिर वचन सुनकर वो सही हो जाएगा, इसलिए उसे यरूशलेम में रहने से अच्छा वहां से निकलकर बाबिलोन में लेकर जाता है। शत्रु का प्लान देखिए। तुम्हें जाल बिछाया, उस जाल में तुम फंस गए, फिर तुम्हें बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद तुम कहे कि हम प्रभु के पास आए, चर्च में आए, फिर हमको ये तकलीफ क्यों, हमको ये परेशानी क्यों? तुम्हारे अंदर ही बहुत सारे कंफ्यूजन लगा दिया, बहुत सारे संदेह लगा दिया, विचारों में गड़बड़ियों को मचा दिया और फिर कहा कि तुम अब यहां मत रहो, निकल जाओ वहां से। आए थे यरूशलेम में, कलीसिया में, लेकिन आने के बाद समस्याओं का सामना किया, बंधनों में पड़ा, उसको वहां से बाबिलोन ले जाने का चक्कर में है। बाबिलोन क्या चीज को बताता है? दुनियादारी को बताता है। आपने दुनियादारी को छोड़कर कलीसिया में आया, लेकिन आज कितने तो लोग ये कहते हैं मैं संसार में रहते समय कितना मजा में था, अब प्रभु के लोगों के बीच में आया, कलीसिया में आने के बाद अरे दिमाग खराब हो गया, वापस चले जाते हैं। कितना अच्छा था वो जिंदगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, दिल भर कर पाप करो, दिल भर कर जैसा चाहिए वैसा जियो। बाबिलोन लेके जाता है। अब देखिए ये बाबिलोन के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है, ये बाबिलोन का अर्थ क्या है। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 5वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 5 लिखा है। बाबिलोन को बाबुल करके लिखा गया है। लिखा है बाबुल पृथ्वी के वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता करके लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य बाबिलोन के विषय में कहता है ये वेश्याओं की माता है। बाबिलोन के विषय में कहता है ये घृणित वस्तुओं का माता है। इसका मतलब ये है कि दिस इज द मेन एरिया,
ये एक ऐसा दुनिया है जहां पर वेश्यागमी है, एक ऐसा दुनिया है जहां पर इंसान को घृणित वस्तुओं के बीच में ले आता है। प्रभु को स्तुति हो। हम स्कूल में देखते हैं, स्कूल में हम सब पढ़ते हैं, बच्चे लोग जब अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा पढ़ाई करने वालों को फर्स्ट बेंच में बिठाते हैं टीचर। और जो बच्चा अच्छा पढ़ाई नहीं करता, जो बच्चा मस्तीखोर है, उसको लेकर अलग सीट में पीछे बिठाते हैं, क्योंकि पीछे बैठने वाले सब मस्तीखोर का एक गैंग है, टीचर को भी पता है। तो पीछे बैठ, वहीं अच्छा होगा। प्रभु को स्तुति हो। इसका मतलब यही है, जब एक व्यक्ति यरूशलेम में रहकर वो अपनी आत्मिक जीवन, प्रार्थना जीवन बराबर सही ढंग से नहीं करता, उसके लिए जाल बिछाया है, वो जाल में फंस गया, उसका जगह दूसरा वह बदल देता है। फंस गया ना, जगह बदल दे। कहां पर लेकर जाएगा? बाबिलोन। क्यों? वो बहुत ही घृणित वस्तुओं का मेन हब है, जगह है। वो वेश्याओं का एक मुख्य स्थान है, वो इस दुनियादारी का मुख्य स्थान है। तुम्हें बदल देगा। इसका मतलब है समाधान में था, समस्या में लेकर जाएगा। इसका मतलब है आत्मिक जीवन में था, शारीरिक जीवन में लेकर जाएगा। उसका मतलब है पवित्रता में था, दुष्टता में लेकर जाएगा। जगह बदल देता है। नंबर 2, दानियल का पुस्तक 1वां अध्याय 4वां वचन लिखा है, उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। इस वचन में लिखा है। तो सबसे पहला हमने देखे कि शत्रु का योजना, मास्टर प्लान, एक व्यक्ति को बंधक बनाना, उसे बंधक बनाकर प्रभु का उपस्थिति यरूशलेम से बाबिलोन में लेके जाना। उसके बाद उसे प्रभु के लोग पसंद नहीं रहेंगे, चर्च में प्रचार करेगा। क्या प्रचार चल रहा है चर्च में? इतनी लंबी आराधना क्यों, इतनी लंबी प्रचार क्यों? उसको सब जगह गलतियां दिखाई देगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं, अब मैं जा रहा हूं। यरूशलेम से बाबिलोन लेके जाएगा, पक्का जाएगा। प्रभु को स्तुति। अब बाबिलोन में लेकर जाने के बाद उसकी भाषा बदल देगा। दूसरा, सेकंड पॉइंट, उसका भाषा बदल देगा। ही विल चेंज हिज लैंग्वेज। क्योंकि यहां पर जाने के बाद उनको कसदियों के शास्त्र और भाषा का शिक्षा दी गई। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा बोलने की तरीका को बदल देगा। The method and the way that you talk, he will change it. क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में रहते समय उसका बोलने की ढंग अलग होता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के साथ, आत्मिक व्यक्ति का बोलने की ढंग अलग होता है। एक संसारिक व्यक्ति का बातचीत करने का ढंग अलग होता है। अगर आप यरूशलेम से निकलकर बाबिलोन में ले गया है तो आप बाबिलोनियों जैसे बात करेंगे। प्रभु को स्तुति हो। आपकी शब्दों में अनुग्रह नहीं होगा। कोलोसियों की पुस्तक 4 अध्याय 6वां वचन, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 6 लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। लिखा गया है अंग्रेजी में, लेट योर स्पीच बी ऑलवेज बी ग्रेस सीजन्ड विद सॉल्ट। जैसे आप अच्छे पकवान, अच्छे करी बनाते हैं, खाने के लिए स्वादिष्ट पदार्थ बनाते हैं, करी बनाते हैं ग्रेवी वाले, अगर उसमें नमक नहीं होगा तो उसमें खाने में रुचि नहीं है। तो नमक टेस्ट के लिए डाला जाता है। तो बाइबल कहता है तुम्हारी शब्दों में अनुग्रह, तुम्हारी वचन में अनुग्रह रहे, तुम्हारी शब्दों में अनुग्रह रहे, और उसमें जैसे नमक छिटक कर उसमें स्वादिष्टता लाती है, वैसा तुम्हारी वचन बने। प्रभु की स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, लिखा है कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देने आ जाए। क्योंकि इंसान उत्तर देने के लिए तरीका लिखा गया है, उसमें नमक छिटक कर स्वादिष्ट तरीके से उत्तर दे।
You should know how to talk to your mother. You should know how to talk to your father, to your relatives. अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में आए हैं, एक विश्वासी को अपने माता के साथ कैसे बात करना है, अपने पिता के साथ कैसे बात करना है, अपने भाइयों के साथ कैसे बात करना है, अपने विश्वासियों के साथ कैसे बात करना है, पवित्र लोगों के साथ कैसे, सेवक के साथ कैसे, ये आप बाबिलोन में जाएंगे तो बातचीत अलग हो जाएगी। अगर आप यरूशलेम बोलता हुआ प्रभु का उपस्थिति में रहेंगे, आपकी बातचीत में, टोन में, हर चीज में फर्क होगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, दूसरा वह शत्रु उसका लैंग्वेज बदल देता है, टोटली बदल देता है। कभी कभी आप सुने होंगे विश्वासियों को धमकी देता हूं। कभी कभी बाबिलोन अंदर आ जाता है, आते समय धमकी देते हैं। वो धमकी देते समय सामने विश्वासी है क्या, पास्टर क्या सोचेंगे, नहीं तू ऐसा बात किया तो मैं वैसा बात करूंगा। आप विश्वासी बोलने के लिए आप यरूशलेम में है या बाबिलोन में है? अगर आपकी लैंग्वेज में बदल है तो इसके लिए प्रार्थना करके, अन्य भाषा बोलकर, विभिन्न भाषा बोलकर प्रभु जी करके भविष्यवाणी की करने की जरूरत नहीं है। आपकी भाषा बताती है कि आप अभी भी बाबिलोन में। प्रभु को स्तुति हो। हे भाई, हे बहन, इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय 29 वचन, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। शब्दों में अनुग्रह होना है, सुनने वाले को अनुग्रह होना है। अगर सुनने वाले तुम्हारी बातों से अनुग्रह होना है तो बिना कारण बेकार की बातें मत बात किया करो, आवश्यकता की अनुसार ही बात किया करो। जहां जरूरत है उधर ही बात करो, ऐसा ही टाइम पास मत करो, ऐसा ही टाइम पास की बात मत करो। आपकी शब्द आप बात करते हैं बहुत ही मुख्य है। जो भी परिस्थिति में आप बात करते हैं बहुत मुख्य है। कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने वालों के सामने अगर कोई आ गया, उनकी भाषा बदल जाता है। फिर उसको नाम रखते हैं, क्या रे कुत्ता, दिखता नहीं क्या रास्ता में जाता है, बैल जैसा चलते हो। गाड़ी चलाने वाले सामने वाले को सुन नहीं रहा है, तुम गाड़ी के अंदर बैठ के बोल रहे हो। आवश्यकता के अनुसार बात करो। प्रभु को स्तुति हो। आप जब किसी को आदर नहीं देते, अभी बोलते हैं ना, गंदी बातें मत किया करो। आपके मुंह से गालियां नहीं निकले। गंदी बात क्या है पास्टर जी? जो अनावश्यक बातें करते हैं वो गंदी बात है। किसी को इज्जत नहीं देना गंदी बात है। प्रभु को स्तुति हो। अब कैसा है गंदी बात, बताता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 22 वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 22, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। निकम्मा कहना, अबे निकम्मे, नालायक। निकम्मा बोलेगा तो किसी काम का नहीं, ना लायक, किसी लायक का नहीं। अरे नालायक इंसान हम बोलते हैं ना नॉर्मली। बाइबल कहता है वो महासभा के दंड के योग्य होगा। और बाइबल में लिखा है अरे मूर्ख इंसान, कैसे मूर्ख बोलते हैं ना, यू फुलिश, यू फूल। कुछ लोग ये शब्द निकालते हैं, ब्लडी फूल हो, समझ में नहीं आ रहा है कि खून वाला फूल कहां से आ गया। फूल, तुम सीधा, परमेश्वर कहते हैं रास्ता टिकट कटा सकते हो, सीधा नरक। तो हमारी शब्दों को बहुत ख्याल से, तुम यदि यरूशलेम में हो तो बाबिलोन की भाषा मत बोलो। तुम प्रभु के बेटे हो तो संसारिक लोगों के जैसे नहीं बोलोगे। तुम्हारी जबान में प्रभु के बच्चों की शब्द होना है। अगर ऐसी शब्दें हम मूर्ख बोलेंगे या गालियां देंगे, स्वर्ग जाना मुश्किल है। ऐसी चीजें हमारी दैनिक जीवन में अगर हम उपयोग करते हैं
बड़ा मुश्किल में गिर जाओगे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 22 वचन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 22। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई और वह बातों और कामों में सामर्थ्य था। देखो बाइबल कैसा लिखता है, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स नया नियम में प्रेरित पौलुस को परमेश्वर, यहां पर प्रभु को स्तुति हो, प्रेरितों के काम में इस प्रेरितों काम के पुस्तक को लिखा हुआ लेखक को परमेश्वर की आत्मा यहां पर प्रकट कर रहे हैं कि मूसा नाम का व्यक्ति मिस्रियों की सारी विद्या को सीखा हुआ व्यक्ति है। हर किस्म की पढ़ाई उसे मालूम थी, उसे कैसे बात करना है, कैसे काम करना है, हर एक चीजों में सामर्थ्य था। लेकिन उसकी यह मिस्रियों की भाषा है, क्योंकि मिस्रियों की भाषा उनकी बोलचाल में बड़ी निपुण था। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, मूसा को लेते हैं और उसे वहां से निकाल देते हैं, मिस्र देश से निकाल कर बाहर ले जाते हैं। 40 साल उसे बकरियों चराने लगाते हैं और 40 साल में परमेश्वर उसके अंदर बदलाव क्या लाया पता है, बोलने की तरीका। प्रेरितों के काम में लिखा गया है, पढ़ाई, विद्या, बातों और कामों में बड़ी सामर्थ्य था, वो फर्स्ट क्लास बात कर सकता है। वहां से निकाला, उसका बोली को पहला बंद किया प्रभु, बोलने के ढंग को बदल दिया। और फिर बदलने के बाद हम देखते हैं निर्गमन का पुस्तक 4:10, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। लेकर आया ना, उसे बदल दिया, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूं। मुश्किल देखिए। एक जगह लिखता है प्रेरितों के काम में सारी विद्या, पढ़ाई और बातों और कामों में सामर्थ्य था। यह व्यक्ति को वहां से निकाल दिया, बोला तू मिस्र में रहेगा, मिस्र की भाषा बोलोगे तो मेरा काम का नहीं है, तुम्हारी भाषा में बदल लेकर आऊंगा, तुम्हारी बोलने के ढंग पे बदल लेकर आऊंगा, क्योंकि मिस्र की भाषा रफ है, मिस्र की भाषा में घमंड है, मिस्र की भाषा में गालियां है, जैसा चाहे धमकियां है। परमेश्वर बोला ऐसा होगा तो मेरा काम नहीं है। बदल दिया, उसे बदल दिया। एक दिन परमेश्वर के पास आकर कहता है, मैं निपुण है ही नहीं। बातचीत करने का ढंग बदल दिया प्रभु ने। प्यारे परमेश्वर के लोगों, गॉड ब्रोक द स्टाइल ऑफ इजिप्ट। ज़ेफनिया के पुस्तक 3 अध्याय 9वां वचन, द बुक ऑफ ज़ेफनिया चैप्टर 3 वर्स 9 लिखा गया है, मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। परमेश्वर भाषाओं पे बहुत ध्यान देते हैं। हे भाई, हे बहन, अपने घर में तुम क्या बात कर रहे हो? अपने दोस्तों से कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो? अपने बच्चों से कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो? अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने रिश्तेदारों से कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हो? शैतान, उसकी योजना है बंधक बनाओ, यरूशलेम से बाबिलोन लेकर जाओ और फिर उसकी भाषा बदल दो, बोलने के ढंग बदल दो। प्रभु को स्तुति हो। मत्ती 26वां अध्याय 73, मैथ्यू 26 वर्स 73। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है। अब देखिए, यीशु मसीह को पकड़वाया, ये लोग सब भाग गए, तो भी पतरस का दिल रहा नहीं, वो यीशु मसीह को पीछे से ही पीछा करते आया, छिप छिप के बैठा और किसी भीड़ में आकर बैठ गया। तो एक व्यक्ति ने उसको देखकर बोला, ए, तो उन लोगों में से एक होना, क्योंकि वो कारण बोल रहा है। क्यों? ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, पतरस भी बात कर रहा है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देता है। इसकी बोलने की ढंग यीशु के साथ रहते समय ये अलग है, और ये लोगों के बीच में बात कर रहा है तो लोग बोलते हैं तेरी बोली ही फर्क दिख रहा है।
देयर इज अ डिफरेंस इन योर वर्ड्स। आपको देखते समय कोई बोलता है ये व्यक्ति विश्वासी है, इसकी बोली से समझ में आ रहा है। प्रभु को स्तुति हो। पतरस एक अलग जात का व्यक्ति है। पतरस यीशु मसीह के साथ रहा, उसका बातचीत करने का ढंग बदल गया, इसलिए लोगों को पतरस को समझने में, ये व्यक्ति, इसकी पहचान लेने में बहुत आसान हुआ, क्योंकि वो बोलने की तरीका अलग थी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर शत्रु आपको कब्जा किया है, उसका काम है इसकी भाषा, बोलने की ढंग बदल दो। नेहमिया 13वां अध्याय 24वां वचन, द बुक ऑफ नेहमिया चैप्टर 13 वर्स 24 लिखा गया है, और उनके लड़के बालों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे। ये दोनों जाति की बोली बोलते थे। हाँ, यहां पर कुछ यहूदी लोग हैं जो दो प्रकार की बोली बोल रहे हैं, अशदोती बोल रहे हैं और यहूदी बोली बोलते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, गड़बड़ क्या है कि आप ये लोग रिलोकेशन, जब ये लोग यरूशलेम से निकलकर दूसरी जगह गया तो इनकी भाषाओं में बदल आ गई। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शैतान का दूसरा चाल तुम्हारी बोली बदल देगा। अगर आपकी लैंग्वेज में फर्क हुआ है, यू बेटर चेंज योर लैंग्वेज, अपनी भाषा बदल दो। अशदोती भाषा नहीं चलेगी, मिस्र की भाषा नहीं चलेगी, बाबिलोनी बोली नहीं चलेगी, आपको यरूशलेम की बोली में आना है। आपका बोलते ही लोग देखना है और बोलना है ये यीशु के साथ है। नंबर 3, दानियल 1वां अध्याय 5वां वचन, और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पानी के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। नंबर 3, उसके खाने की तरीका को बदल देता है, द चेंज इन ईटिंग पैटर्न। प्रभु को स्तुति हो। एक विश्वासी हफ्ते में 3 बार तो भी उपवास लेना है, 7 दिन में 3 बार तो भी उपवास लेना है। एक विश्वासी को वो अनिवार्य है, इट इज कंपल्सरी। क्यों? बता दो। मत्ती रचित 5वां अध्याय उसका 20वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। ये बाइबल में लिखा है। शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता क्या थी? क्योंकि बाइबल कहता है उसकी धार्मिकता से भी तुम्हारी धार्मिकता अधिक होना है। अगर ऐसा नहीं होगा स्वर्ग राज्य जा नहीं सकते। तो यहां पर इनकी धार्मिकता क्या थी? लूक 18वां अध्याय 11वां वचन, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 11, वे फरीसी कहता है मैं सप्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूं। अब बाइबल कहता है तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से भी अधिक होना है, फरीसियों से भी अधिक होना है। अब यहां पर 2 विषय लिखा है कि ये लोग सप्ते में 2 बार उपवास लेते थे। इसीलिए मैं आपको कहा कि एक विश्वासी को 2 से अधिक यानी कि 3 बार तो भी सप्ते में उपवास लेना है। दैट इज द राइचियसनेस मोर देन फैरिसी, यानी कि फरीसी लोगों का जो धार्मिकता है उससे बढ़कर होना है। उनका धार्मिकता सिर्फ 2 बार कहता है, लेकिन परमेश्वर उनसे भी अधिक कहते समय 3 बार तो होना है। और वो लोग 10वां अंश देते हैं। तो इसका मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कोई 10वां अंश के बारे में लिखा नहीं है नया नियम में। परमेश्वर ने लिखा हुआ बातों को समझ लो।
कुछ लोग दशवांश देते ही नहीं, क्योंकि नया नियम में देने का ही नहीं लिखा है। कुछ लोग प्रचार भी करते हैं, लिसन केयरफुली, सुन लो ख्याल से। फरीसियों दसवां अंश देते थे, ये उनका धार्मिकता है। लेकिन बाइबल मत्ती 5:20 कहता है धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से भी बढ़कर होना है, नहीं तो स्वर्गराज नहीं है। अगर आप उसी धार्मिकता में चिपके हो कि हम भी दसवां अंश ही देंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, उससे तुम्हें बढ़कर देना है। अगर वो 10 दिया है, 100 में 10 दिया है, तो आपको 100 में 11 या 12 तो देना है। अगर उसने 10 में 1 दिया है, तो आप 2 तो दे दो। क्यों? धार्मिकता। ओके, पॉइंट में आते हैं। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप उपवास लेते हैं तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप उपवास लेते हैं और प्रार्थना नहीं करते और केवल आप कहते हैं कि मैं उपवास में हूं लेकिन प्रार्थना नहीं, तो उसको कहते हैं खुदकुशी करना। खुदकुशी करना, बिना प्रार्थना करते हुए उपवास लेना। अरे आप उपवास लेते हो तो प्रार्थना करो, अगर प्रार्थना नहीं कर पाते हो तो उपवास लो ही मत ना। क्यों दुनिया को बोलते रहना है कि मैं उपवास में हूं? प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसलिए अपनी फास्टिंग करने का तरीका जरा सुधारना है। बहुत खाने वालों में से तुम मत बनो। लूक 21वां अध्याय 34वां वचन कहता है, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन से सुस्त हो जाए। प्रभु को स्तुति हो। आपकी खाने की तरीका वो बदल देगा। बहुत ख्याल से सुनिए, मैं उसी में आपको लेकर आ रहा हूं। प्रभु को स्तुति। लूक चैप्टर 21 वर्स 34, वहां पर बाइबल कहता है तुम्हारा मन में बहुत खाना है, मतवालापन, बहुत पीना है। हाँ, ऐसा नहीं होना है। बहुत खाओगे सुस्त बन जाओगे, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम सुस्त नहीं होना है। सीखो, चींटियों से सीखो, चींटियों से सीखो। एहेजकेल 16वां अध्याय 49वां वचन, द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 16 वर्स 49, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था। अब बहुत ख्याल से सुनो, सदोम का अधर्म क्या था? कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, नंबर 1, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। चार चीज में नंबर 1 घमंड, नंबर 2 पेट भर भर के खाना, नंबर 3 सुस्त और चैन से सुख और चैन से रहना, नंबर 4 दीन दरिद्र को नहीं संभालना। आप शायद दीन दरिद्र को संभालते होंगे, लेकिन बाइबल कहता है खाने का विषय पेट भर भर के खाना। ये क्या था? सदोम का अधर्म के बारे में लिखा है। प्रभु को स्तुति। परमेश्वर सदोम को न्याय किया, पेट भर भर के खा रहे थे, पेट भर भर के पी रहे थे। उपवास लेने बोलेंगे, नो 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 नो, मुझे प्रॉब्लम है, मैं उपवास नहीं ले सकता। प्रभु को स्तुति हो। खाने का तरीका को बदल देगा, टोटली बदल देगा। दानियल 1वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है, परंतु दानियल चैप्टर 1 वर्स 8, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो। प्रभु को स्तुति हो। अगर आपका खाने का तरीका बदल गया तो प्रॉब्लम आएगी। एक तो आप दुर्बल बनेंगे, दूसरा आप, प्रभु को स्तुति हो, बहुत ही दुर्बल होने के साथ साथ अपवित्र, अशुद्ध होंगे। यहां पर यह विषय को समझना जरूरी है कि दानियल यहां पर अशुद्धता को बताने के लिए वो कहां पर खाना
कहां से आ रही थी उसको समझ में आया, उसको जानने में आया। वो बोला मैं इसे खाकर अशुद्ध नहीं होऊंगा। क्यों? वो खाना उसे अशुद्ध क्यों बना सकता है? ये खाना कहीं चढ़ावे का था, चढ़ावे का खाना इसको दे रहे थे। बोला मैं नहीं खाएगा इसको। उसको जानकारी मिली कि ये चढ़ावे का खाना है, जानकारी मिली तो उसने कहा खाकर मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा। अब कुछ खाने का विषय के बारे में बोलते समय पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय 25वां वचन में लिखा है, द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10:25, जो कुछ कसाईयों के यहां बिकता है वह खाओ। और एक जगह पे लिखा है जो कुछ दुकानों में बिकता है उसे खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछे। प्रभु को स्तुति हो। खाने के विषय में कुछ लोग हमसे पूछते हैं, पास्टर जी हम वो फलाना व्यक्ति का शादी में जा सकते हैं क्या? वो व्यक्ति मसीही व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति यीशु को मानता नहीं है और किसी को मानता है, हम उधर जाएंगे तो खा सकते हैं क्या? तो बाइबल में तो लिखा है अगर आप दुकान में जा रहे हो, हर दुकान वाला अपनी दुकान को शुरू करने से पहले तो पूजा पाठ तो करेगा ही। आपको तो दिखेगा नहीं कोई यीशु का नाम लेने वाला, कुछ ना कुछ एक मसीह व्यक्ति होगा तो प्रार्थना करेगा, बाकी तो सब अपनी पूजा पाठ तो करके ही शुरू करेंगे। वहां जाकर आप, बाइबल में लिखा है उधर विवेक के कारण कुछ भी पूछने का नहीं। दुकान में जा रहे हो तो पूछते हो क्या? नहीं ना। उसको तो सीधा वो दे रहा है, भाई दो प्लेट इडली दे दो, नहीं तो बिरयानी दो, नहीं तो वड़ा दो, सांबार दो, आप बिंदास खा लेते हैं ना। वो भी तो दुकान में सुबह रहे तो करता है। तो बाइबल में लिखा है कि दुकानों में जो बिकता है वो खाओ, खाओ ना। विवेक के कारण कुछ पूछो मत। अगर पूछने वाला बनो तो दुकान में जाओ मत। प्रभु को स्तुति। प्यारे परमेश्वर के लोगों, और एक विषय है पहला कोरिन्थी 10:27, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10:27, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, जैसे कि हमारे बच्चे को नामकरण रखने वाले, नाम रखने वाले, या हमारे घर पर आज एनिवर्सरी आ जाओ, बर्थडे है आ जाओ, शादी है आ जाओ, हाँ एंगेजमेंट है आ जाओ करके कोई नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ पूछने का नहीं। पूछो मत। उधर जाकर बैठकर ये खाना कहां से आया, कैसा है, इसमें कुछ किया क्या, पूछते हो तो जाओ मत उधर। जाओ मत। आज अनेक लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल पढ़ो। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आपको किसी ने बुलाया है जाओ उस शादी में, जाओ उस एंगेजमेंट में। उधर जाकर भक्ति, बहुत बड़ा भक्त मत बनो। हम ऐसे लोगों के शादी में नहीं जाते, हम ऐसे लोगों के बर्थडे में नहीं जाते, उसके घर में अलग अलग फोटो है, उसके घर पर ये चलता है वो चलता है। आपको बुलाया ना, उसने अपनी खुशी की अवसर में बुलाया ना, जाओ ना। जब आपकी शादी आती है तो आप बुलाते नहीं क्या? तब तो आप चाहते हैं ना ये लोग भी आ जाए, तो वो बुलाते हैं तो आप भी जाओ। प्रभु को स्तुति। पहला कुरिन्थी 5:10, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 5:10, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं 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 मैं उसका शादी में नहीं, ये इधर नहीं जाऊंगा, मैं इसके घर पे नहीं जाऊंगा, मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगा, ये अलग है वो अलग है, ये व्यभिचारी है, ये ऐसा है ये वैसा है, तो प्रभु का वचन कहता है अभी आप बस में जाएंगे तो बस में भी तो वो पहला अगरबत्ती घुमाएगा, वो जो पर में भगवान को वो लोग मानते हैं उसका नाम लेंगे, चालू करेंगे, तो तुरंत आप क्या बोलेंगे? नहीं बाबा इसने दूसरा किसी का नाम लिया, मैं पैदल ही पद यात्रा करने जा रहा हूं, ऐसे बोलेंगे?
आपके सीट के बगल में बैठा हुआ कोई व्यभिचारी व्यक्ति होगा, छी, व्यभिचारी के बगल में नहीं बैठूंगा, ऐसे बोलोगे? इस दुनिया में सबकी संगति जरूरत है। अगर इस संसार में अगर हम ऐसे रहे तो बाइबल में प्रेरित पौलुस कहता है, एक काम करो, इस दुनिया से तुम्हें जल्दी चले जाना होगा, क्योंकि ऐसे रहोगे तुम इस दुनिया में जी नहीं सकते हो। तुम्हें इस दुनिया में रहना है, व्यभिचारियां तुम्हारे साथ काम करेंगे, अंधेर करने वालों के साथ तुम्हें रहना होगा, प्रभु को स्तुति हो, लोभियों के साथ तुम्हें बात करना होगा, मूर्ति पूजकों के साथ दोस्ती में रहना होगा, क्योंकि आप जाता हुआ जगह सब प्रभु के बच्चे नहीं बैठे। आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे, इंटरव्यू लेने वाला भी परमेश्वर का बेटा नहीं है, आपको तनख्वाह देने वाला भी प्रभु का बेटा नहीं है। फिर कहां जाकर जियोगे? लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम्हारे खाने की तरीकाओं को बदल देगा। तुम उपवास लेते थे, तुम्हें कहेगा उपवास लेके कुछ फायदा नहीं है, तू वीक हो गया है, छोड़ दे, जो मिला उसके खपक ले। इसीलिए तो बाइबल कहता है कि सदोम के लोगों बहुत पेट भर भर के खा रहे थे, वो उनका अधर्म था, प्रभु ने न्याय किया। प्रभु का स्तुति हो। दानियल चौथा दानियल पहला अध्याय 6 और 7, वो नाम बदल देता है। 4th पॉइंट, पहला वो बांध के रख देता है, बंधक बनाता है। दूसरा, उस व्यक्ति की बोलचाल को बदल देता है। तीसरा बात, प्रभु को स्तुति हो, उसके खाने की तरीकाओं को बदल देता है। चौथा बात, उसका नाम बदल देता है। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, यहूदी की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया नाम यहूदी थे, यहूदा के संतानों से चुने हुए लोग। और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हननिया का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम आबेदनगो को रखा। दानियल का मतलब क्या पता है? गॉड इज माई जज, प्रभु मेरा न्यायाधीश है। दानियल का अर्थ है, अब वो लोग ने उसके नाम को बदल दिया, बेल्तेशज़ार करके नाम रखा, जिसका मतलब है बाआल की ओर से दया प्राप्त करने वाला। नाम बदल दिया ना, परमेश्वर मेरा न्यायी है करके जिसको था, उसका नाम लोग बदल दिया, वहां पर जाकर बाआल की ओर से दया को प्राप्त करने वाला। हर एक नाम का एक अर्थ होता है। प्रभु को स्तुति। हर एक नाम के अंदर एक आदतें भी समा गया होता है। आप कुत्ते को देखेंगे, कुत्ता ही बोलेगा, उसको देख के बंदर नहीं बोलेंगे। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारी आदतें उसमें समा गया है। प्रभु को स्तुति हो। जब एक व्यक्ति का जीवन, क्योंकि नाम के अनुसार कैरेक्टर है ना, नाम के अनुसार कैरेक्टर है। अब्रम को अब्राहम बनाया, सारई को सारा बनाया, शाऊल को पौल बनाया। जैसा नाम बदली किया, कैरेक्टर बदल गई। तो इस जगह पर नाम का चेंज होना, उसकी कैरेक्टर को बदलना, उसकी चरित्र को बदलना। ओके, प्रभु को स्तुति हो। कुछ घर में हम देखते हैं ना, लोग कैसे बोलते हैं, ये पहला जैसा नहीं है। पहला तो बहुत इज्जत देता था, अब तो इसे गुस्सा आता है, बेइज्जती कर देता है। लोग बोलते हैं ना, चर्च में गया, क्या फायदा मिला इसे। पहला तो बहुत इज्जत देता था भाई, जब मसीह के पास गया और फिर वहां से क्या हुआ पता नहीं, उस दिन से हमारी इज्जत नहीं।
हमें बेइज्जती कर रहा है। लोग बोलते हैं कि आपके बारे में पहला अच्छा था, अभी क्या हुआ? पहला हमसे प्रेम से रहते थे, अभी क्या हुआ? पहला हमें प्यार करते थे, अभी क्या हुआ? बोलते हैं क्या? प्रभु को स्तुति। क्या हम वैसे हैं? यहां पर उन्होंने दानियल का नाम को चेंज किया, बदल दिया, लेकिन हम बाइबल के अंदर हम पढ़ते समय उसे बार 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 दानियल 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 करके बुलाया गया है। बेल्तेशस्सर करके नाम चेंज करने के बावजूद वहां पर बाइबल में लोगों ने उसे दानियल के नाम से ही जाना, बेल्तेशस्सर के नाम से नहीं। प्रभु को स्तुति हो, क्योंकि यहां पर उसके अंदर थोड़ी सी भी उसकी चरित्र में बदली नहीं हुआ। जब दानियल शेर की गुफा में डाल दिया गया तो दारा राजा ने उसे पुकारा। दानियल का पुस्तक 6वां अध्याय 2वां वचन, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स नंबर 2, वो कहता है, प्रभु को स्तुति हो, लिखा गया है, वो पूछ रहा है, हे दानियल, तू जिस परमेश्वर को आराधना करता है वो तुम्हें बचाए। दानियल दानियल, दारा उसे दानियल बुलाता है। अब कुछ लोग नाम रखते हैं, मैं आपको बताता हूं एक बात, नाम बाइबल के अंदर से निकाल कर रखना, अच्छे अर्थ का नाम निकाल कर रखना बहुत जरूरी है। सही अर्थ का नाम रखना, जब आप अच्छा नाम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी चरित्र उसके साथ जुड़ता है, उसकी कैरेक्टर जुड़ता है, उसकी स्वभाव जुड़ता है। हम नाम सही रखना है। उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय 16वां वचन, यहां पर भी नाम के बारे में लिखा है, और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाए। लेट माई नेम बी नेम्ड ऑन देम एंड द नेम ऑफ माई फादर अब्राहम एंड आइजक। ये याकूब कहता है। प्रभु को स्तुति हो। नाम बदलना यानी कि कैरेक्टर को बदलना, भाषा को सिर्फ बदल दिया उतना ही नहीं, उसकी कैरेक्टर, उसकी स्वभाव को बदल देता है। प्रभु को स्तुति हो। उसकी जाल में आपके ऊपर यदि उसने प्लान किया है तो सबसे पहला बंधक बनाता है, उसके बाद उसे यरूशलेम से निकाल देता है, बाबिलोन में लेकर जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति का, प्रभु को स्तुति हो, बोलने के ढंग बदल देता है। उसके बाद एक व्यक्ति के जीवन में, प्रभु को स्तुति हो, सिर्फ बोलने की ढंग ही नहीं, उसकी खाने की तरीका, यानी कि पहला उपवास लेता था, प्रार्थना, उसके बाद उपवास का जिंदगी बंद कर देता है, उसके बाद उपवास नहीं कर पाता है। उसके बाद वो उसका नाम यानी कि उसकी स्वभाव को बदल देता है, कैरेक्टर बदल देता है। वो रहेगा मसीह व्यक्ति, लेकिन काम करेगा मसीह व्यक्ति जैसा नहीं। बाइबल में लिखा है ना, तुम्हें देखने वाले यीशु को देखना है, नहीं दिखेगा। ये इसका प्लानिंग है। 5वां प्लानिंग क्या है करके देखते इस समय में, दानियल का पुस्तक 3वां अध्याय 5वां वचन, वो तुम्हारी आराधना को बदल देगा। He will change your worship। उसका 5वां प्लान, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। He will change your worship। प्रभु को स्तुति हो। नहीं पास्टर जी, हमारी वर्शिप कोई चेंज नहीं कर सकता है। आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूं, आपकी आराधना को वो बदलने का प्लान करेगा। कैसा? आपकी इस प्रेयर करने का, प्रार्थना करने का स्टाइल बदल जाएगा। एक समय था जब आप घुटनों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा एक समय लेकर आएगा जब घुटनों की जगह आप बैठना शुरू करेंगे या लेटना शुरू करेंगे। कुछ लोगों को घुटने में बैठकर प्रार्थना करने का पसंद नहीं है, लेटकर प्रार्थना करेंगे। पूछेंगे तो ऐसे नींद आ जाएगा, इसलिए लेटकर ही करते हैं। आप किसके सामने बैठे हैं? एक बड़े प्रधानमंत्री देश का आता है तो उसके सामने एक बैठने की तरीका होता है। आप राजा के सामने बैठे हैं, आराधना घुटनों में होना है,
प्रार्थना घुटनों में होना है, लेकिन वो सब आपको बदल देगा। वो प्रभु को स्तुति हो। वो आपकी आराधना को मूर्ति पूजा में बदल देगा, मूर्तियों को आराधना करने में बदल देगा। अब ये मूर्तियों का दो अर्थ मैं बताता हूं। एक मूर्ति जिसको लालच करके कहते हैं, प्रभु को स्तुति हो, बदल देगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहां पर इंसान की आराधना की पैटर्न को बदल देगा, क्योंकि बाइबल में वो आराधना करने वाला आत्मा में और सत्य में आराधना करे लिखा है। बदल देगा वो, ही विल चेंज। प्रभु को स्तुति हो। घुटनों में बैठकर आराधना कीजिए। छठवा, उसका प्लान क्या है? दानियल का पुस्तक 6वां अध्याय 47 द बुक ऑफ डैनियल 6:47। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिनों तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। नंबर 6, शैतान का प्लान है ह्यूमन वर्शिप, इंसान को आराधना करना। एक इंसान दूसरे इंसान को आराधना करना है। ये क्या चीज को बताता है? दूसरे को प्रसन्न करना। आप दूसरे को खुश करने के पीछे रहते हैं। वो जो दिल से पसंद करे वही करना, इंसान को आराधना करना है वो। प्रभु को स्तुति हो। अगर शत्रु ने आपको कब्जा कर दिया, बंदी बना दिया, आपको बंदी ही केवल नहीं बनाया, आपके जीवन में आपकी भाषाओं को बदल दिया, आपकी भाषा ही केवल नहीं, आपकी खाने की तरीकों को बदल दिया, सिर्फ उतना ही नहीं, आपके नाम को बदल दिया, आपकी आराधना को बदल दिया, तो वो इंसान को आराधना करना शुरू करेगा। वो इंसान के कदमों में गिरना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो यरूशलेम में रहते समय प्रभु के कदम में गिरता था, अब बाबिलोन में गया है, बाबिलोन में इंसान के कदम में गिरना है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे प्रभु के लोगों, यह व्यक्ति का नाम बदलने की कोशिश की, बदला नहीं। अब ये लोग चाहते थे कि ये व्यक्ति इंसान के कदमों में कम से कम गिरे, लेकिन दानियल 6वां अध्याय 10वां वचन जो कहता है, जब ये बातें दानियल की कानों में आया कि राजा ने ऐसा एक नियम को पास कर दिया है, तो दानियल अपने कमरे में गया, घुटनों में बैठा, हमेशा की तरह परमेश्वर को आराधना किया। प्रभु को स्तुति हो। आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 22वां अध्याय 8 और 9, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 8 एंड 9। अब मैं आपको बताता हूं वहां पर यूहन्ना क्या कहते हैं। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। 12 शिष्यों में से जो शिष्य था यूहन्ना, जो यीशु मसीह के साथ दिन रात चिपका हुआ था, एक स्वर्गदूत आकर स्वर्ग की बातों को, दर्शनों को उसको प्रकट कर रहा है। उसको जो चीज नहीं मालूम सब बता कर दे रहा है। बड़ी आश्चर्य हो गया, बड़ी खुश हो गया, और बड़ी उतावली के साथ स्वर्गदूत के पैर में, बाइबल कहता है, वो कहता है, मैं यूहन्ना उसके पैर में दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और वो स्वर्गदूत ने क्या कहा? उसमें 9वां वचन में कहता है, और उसने मुझसे कहा, किसने? स्वर्गदूत ने, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। कौन बोल रहा है?
स्वर्गदूत बोल रहा है, इस पुस्तक के अंदर जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जैसे तू मानता है वैसे मैं मानता हूं, जैसे तू भविष्यवक्ता है वैसे मैं भविष्यवक्ता हूं। और फिर वो उसको समझा रहा है, परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया, प्रभु को स्तुति हो। जब यूहन्ना को उस स्वर्गदूत ने स्वर्ग को बताया, बड़ी खुशी के साथ उसके सामने गिर पड़ा, भाई अरे तूने स्वर्ग को बताया, दंडवत करने का योग्य है। वो कहता है मैं भी तेरे जैसा ही हूं। गलाती पहला अध्याय 10वां वचन, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 10, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। आज बहुत लोग मसीह का दास, परमेश्वर का दास बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास है ही नहीं, है ही नहीं। सिर्फ पैसे वाले उनको जाकर मिल सकते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है वो 5 महीना रुकता है, हमारे लिए प्रार्थना कब करोगे, तुम्हारा तो लाइन पीछे है भाई, पहले जो लाखों करोड़ों दिए उसको तो पहला निपट लूं। तुम किसकी आराधना करते हो? Whom are you worshipping? परमेश्वर को या मनुष्य को? प्रभु को स्तुति हो, प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। पहला कुरिन्ती का पुस्तक में ये बातों को लिखा है, पहला कुरिन्ती 2 अध्याय 5वां वचन, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। एक व्यक्ति को समझना है, लोग अब्सलोम के पीछे कैसा गया भाई? इतना बड़ा राजा था जो परमेश्वर को जानते थे, अब्सलोम के पीछे कैसा गया? बहुत बहुत बात करता था, उसकी शब्दों को सुनकर लोग बहक जाते थे। अब्सलोम स्पिरिट संभालो, बहुत अद्भुत करने वाले आएंगे, बहुत आश्चर्य कर्म करने वाले आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे भविष्यवक्ताओं आएंगे। देखते समय तुम अपनी कलीसिया छोड़कर उधर भागो मत। प्रभु को स्तुति। समझने की कोशिश करो, इंसान के पैरों में मत गिरो। आज अनेकों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिलने का कारण यही है, क्योंकि वे लोग ये समझते हैं ये खुदा का बंदा है, ये प्रार्थना किया तो ही होगा। आज बाइबल कहता है मुझसे पूछो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें खुला जाएगा, तुम्हारे लिए खुला जाएगा। आप कहते हैं अरे भैया आप मांगो, आप परमेश्वर के नजदीक है, आप ढूंढो, आप ढूंढने में माहिर है, आप खटखटाओ क्योंकि आपकी खटखटाना हमसे भी तेज है। किसने कहा? हमारे मध्यस्थी प्रभु यीशु मसीह है। किसी के पैरों में जाकर मत गिरो। डोंट गो फॉर ह्यूमन वर्शिप। इंसान के पैरों में मत गिरो। जो खुदा के पैरों में गिरना जानता है वो इंसान के पैर में नहीं गिरेगा। कुछ लोगों का एक आदत है किसी न किसी व्यक्ति को अपने पैर में गिराने का, तब उनको मजा आता है। सुन लो मेरे भाई मेरे बहन, यदि तुम्हारा एटीट्यूड या विचार ऐसा है कि लोग मेरे पैरों में आकर गिरे, याद रखना परमेश्वर गिरा देगा। नेबूकदनेस्सर बाबिलोन को तहस महस कर दिया। मनुष्य के पैरों में मत गिरना। शैतान चाहता है कि आप मनुष्य के पैरों में गिरे। ह्यूमन वर्शिप, इंसान प्रभु को प्रसन्न करने में रहना है, इंसान को नहीं। आप इंसान को खुश कर कर कुछ नहीं पाने वाले, परमेश्वर को खुश करो। प्रभु को स्तुति। 7वां पॉइंट, दानियल का पुस्तक 3वां अध्याय उसका 21वां वचन और दानियल का पुस्तक 6वां अध्याय 16वां वचन। 7वां, शैतान का 7वां प्लान क्या है पूछेंगे तो नाश करना। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। दानियल चैप्टर 3:21, 3वां अध्याय 21वां वचन। यहां पर 3 इब्री बच्चों के बारे में लिखा गया है। ये लोग को आग के भट्टी में डाल दिया जाए। शैतान
अपनी सारी कोशिश करेगा कि तुम्हें कितना सता सके वो पूरा कोशिश करेगा। अगर वो उस कोशिशों में सफल अगर नहीं हुआ तो वो तुम्हें नाश करने में आएगा, पीछा करेगा नाश करने के लिए। उसे जीवन देने नहीं आता है, उसे नाश करने आता है। मेरा यीशु मसीह को जीवन देने आता है, क्योंकि वो कहा मैंने तुम्हें अनंत काल का जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। यशायाह की पुस्तक 48वां अध्याय 14 वचन, यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा। प्रभु को स्तुति। अगर आप बाबुल में जाकर भी परमेश्वर के लिए सच्चाई से रहे, प्रभु के बच्चे यदि प्रभु के लिए सच्चाई से रहे, यदि उसे बाबिलोन में डाले या कहीं पर डाले, वो जो परमेश्वर को प्रसन्न होता है वही करेगा। वो अपने जीवन में विश्वास योग्य बनेगा, वो अपने जीवन में सच्चाई व्यक्ति बनेगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहेंगे। दानियल को नाश करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? दानियल के साथ परमेश्वर था। दानियल का नाम बदली किया लोगों ने, बेल्तेशज़ार, लेकिन दानियल ही रहा। क्या तुम्हारी नाम शत्रु बदलने की कोशिश किया है? तुम्हारी कैरेक्टर बदलने की कोशिश किया है? अगर ऐसा है तो तुम भी एक दिन शेर के मान में डाला जाओगे, छोड़ दिए जाओगे। खुदा के लिए खड़े रहो। शैतान की मास्टर प्लान, अगर कहीं ना कहीं तुम फंस गए होगे, सुधारो, लौट कर आओ, प्रभु तुम्हें फिर खड़ा करेगा। परमेश्वर की योजना के अंदर आओ, योजना से बाहर जाओगे, शत्रु के फंदे में फंस जाओगे, उसकी प्लान में चले जाओगे। प्रभु कहते हैं मेरे प्लान में आओ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज का इस दिन के लिए। तुझे स्तुति, तूने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा योजना बनाया है। शत्रु भी एक योजना बनाता है, ऐसा ना हो कि लोग शत्रु के योजना में फंस जाएं। अपने बच्चों को संभाल प्रभु, उन्हें तूने इस बातों की खुलासा किया है। इस बातों की खुलासा जानने के बाद प्रभु के साथ बने रहने सहायता मदद कर। तेरे हाथों में सौंप देते, सारी आदर महिमा तुझको देते। यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।